हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उसको देने वाले हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आपको यह वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि ऊर्जा का सही मात्रक है। यह देख सकते हैं, जूल, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जूल जो होता है ऊर्जा का सही मात्रक होता है, आपको याद रखना है। अगर कार्य का भी सही मात्रक जो होता है पूछा है, तो कार्य का भी सही मात्रक जो होता है जूल होता है, आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, करे आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश जो है हमको नीला दिखाई देता है, आप जानते होंगे। तो यह जो है कौन सी परिघटना है जिसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। तो यह ऑप्शन देख सकते हैं, अपवर्तन, प्रकीर्णन, प्रवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रवर्तन नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकीर्णन के कारण। यह देखेंगे, आकाश जो है नीला रंग इसका होना जो है क्यों होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से जो है आकाश हमको नीला दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए, एक बात हम बता देते हैं आपको। अगर पूछ दिया आपसे क्वेश्चन में कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और किस रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, तो यहाँ देखिए, बैगनी जो रंग होता है इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है। और जो क्या होता है, लाल रंग जो होता है इसका प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन आप सवाल यहाँ आता है कि बैगनी रंग का आकाश क्यों नहीं दिखता अगर इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो इसका कारण यह है कि आकाश में जो धूल कण होते हैं, वे धूल कण क्या करते हैं, बैगनी रंग की अपेक्षा नीला रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि कर सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ देखिए, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 सेंटीमीटर जो होती है सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ एक बात हम आपको बता देते हैं कि अगर आपसे यहाँ ये ना पूछ करके अगर आपसे पूछते कि यानी सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो अधिकतम दूरी तो इसका राइट आंसर नहीं होगा 25 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अनंत। अधिकतम दूरी अनंत होती है और न्यूनतम दूरी अगर आपसे पूछे तो वो 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अधिकतम दूरी पूछ दे आपसे तो आपको अनंत मारकर आना है, अनंत ऑप्शन में दिया रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए, अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है करे कि उत्तल लेंस की फोकसांतर कहने का मतलब फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होगी। हम आपको बता देते हैं कि क्षमता कैसे निकाला जाता है। क्षमता का सही मात्रक जो होता है डायप्टर होता है, डी होता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, पी बराबर कितना क्या होता है, 1/f होता है। फोकस दूरी का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ देखिए, 50 सेंटीमीटर है ना, तो 50 सेंटीमीटर को सबसे पहले हम किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 50 में 100 से भाग देंगे ना। 50 में जब 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो 1/2 किसका मान हो गया, एफ का मान हो गया, 1/2। अब यहाँ देखिए 1/f है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 1/f की जगह पर 1/2 रखेंगे। तो ये नीचे है, तो नीचे जो है p जब लिखेंगे तो नीचे उठ करके ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। और यहाँ देखिए, उत्तल लेंस लिखा है ना, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, धनात्मक होती है। यहाँ ये आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, +2 डायप्टर, +2D, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। यहाँ देखिए, ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। आपको हम एक बात बता देते हैं,
प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। लेकिन बात यहाँ अगर आ जाए कि इसमें अगर पूछ दे आपसे कि कितने त्रिभुज होते हैं और कितने आयत होते हैं, तो यहाँ देखिए प्रिज्म ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो यहाँ जो होते हैं एक ऐसे त्रिभुज हो जाएगा और एक पीछे जो होगा त्रिभुज वो पीछे हो जाएगा, और 3 आयत होते हैं। 3 आयत कैसे होते हैं, इधर आयत होते हैं, इधर आयत होते हैं, नीचे आयत होते हैं, 3 आयत हो जाएंगे। तो 2 गो त्रिभुज और 3 गो आयत मिलकर कितना सतह बन गया, 5 सतह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहे कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पश्चिमाभि पेशियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमाभि पेशियों के द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड ने इसको क्वेश्चन को दिया है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। अगर जिसको पता नहीं होगा वो जान लेगा, और जिसको पता है वो तो जानता ही होगा। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा जो होता है उसका अभिदृश्यक यानी अभिदृश्यक का लेंस कौन सा लेंस होता है। यहाँ देखिए उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस जो होता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिख लेंगे या कहीं नोट करके याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन बोल रहा है, करे कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। आपको यहाँ देखना है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है ना। अब यहाँ एक यहाँ जो है ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ से एक लंबवत किरण आपतित हो रही है, तो यह ऐसे जो है निकलेगी। तो यहाँ क्या हो जाए, एफ है, फोकस है, तो फोकस से गुजरेगी। तो परिवर्तन के बाद पूछ रहा है, तो ये आपतित किरण है, ये परिवर्तित किरण है, ये परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ एफ से गुजर रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फोकस से होकर के गुजरेगी। आपको इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरणें गुजरे, एक वर्णी कहने का मतलब जिसमें एक ही रंग हो, लेकिन प्रकाश की किरण जो सूर्य की प्रकाश की किरण जो होती है उसमें 7 रंग होता है, लेकिन यह बोल रहा है कि ऐसी किरण को गुजारेंगे, ऐसी जो किरण होगी उसमें एक ही रंग है, तो एक रंग के किरण को गुजारेंगे तो उसका वर्ण विक्षेपण होगा, नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में भी वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। इसका राइट आंसर अपवर्तन तो हो जाएगा, विचलन भी हो जाएगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण की जो क्रिया होगी वो नहीं होगी प्रिज्म से, क्योंकि एक रंग की किरण है तो एक रंग की किरण है, तो उसका वर्ण विक्षेपण कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्नों को समाप्त कर देते हैं, और अगले वीडियो के साथ आपको अगले प्रश्न में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है, प्रश्न अच्छा है, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसा ही प्रश्न और वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।